श्री शिव शंकर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब पर भगवान महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज का पंचांग है, आज विक्रम संवत 2080 साके 1945 द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष 11 एकादशी, वार रविवार, तारीख 27 अगस्त 2023। आज का चंद्रमा है धनु का चंद्रमा और नक्षत्र है सुबह 7:29 तक मूल नक्षत्र रहेगा और उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आज योग है प्रीति। आज भद्रा रहेगी, दिन को 10:56 से रात्रि 9:33 तक भद्रा रहेगी। आज का त्योहार है आज पवित्रा एकादशी। पवित्रा एकादशी व्रत सबके लिए है और आज के दिन उपवास रखे और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। अब बात करते हैं आज के चौगड़ियों की। आज सुबह 7:54 से 9:29 तक संचल का चौगड़िया रहेगा। सुबह 9:29 से 12:40 तक लाभ व अमृत का चौगड़िया रहेगा। वह दोपहर में 12:14 से 1:05 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वह दोपहर में 2:15 से 3:50 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। अब बात करते हैं राहु काल की। आज राहु काल है शाम के समय छाय काल वेला में 4:30 से 6 बजे तक राहु काल वेला रहेगी। उसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है। अब बात करते हैं यात्रा की। आज उत्तर दिशा में राहु काल होने से उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करें, यात्रा को टालें, परंतु पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब कल की कथा में था कि गोदावरी नदी, कुंभ का मेला व त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव व महिमा का वर्णन था। आज की कथा में वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा तथा महिमा का वर्णन, जिसमें रावण की कहानी है। अब बात करते हैं आगे। सूजी कहते हैं कि अब मैं वैद्यनाथेश्वर यानी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा, आप लोग सुनो। राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलस्त्य कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर और शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो और वही उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके और उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे देव देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूं। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपके चरण में आया हूं। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले कि राक्षस राज, मेरी सारगर्भित बात सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं कि तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब यह वही सुस्थिर हो जाएगा, यानी वहीं रुक जाएगा। इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग यानी मूत्र करने की इच्छा प्रबल हुई।
पुलस्त्य नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को न रोक सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो और व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। हे मुने, वही शिवलिंग तीनों लोकों में वेद्यनाथेश्वर यानी वेद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब ये समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके और वहां पर आए। उन सबका मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके और देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वेद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तथा रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, यह आप हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा कि तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहां तक सफल हुआ है। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ दिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार उसे श्राप दे दिया। महादेव जी बोले कि रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तो अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार वहां जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्नचित्त हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि मैंने वेद्यनाथेश्वर वेद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महात्म्य बताया है। इससे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। श्री वेद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महात्म्य और महिमा संपूर्ण है। आज आपको ये वीडियो और कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं व चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें व कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।